चलो ये सॉल्व करो आप लोग साइमल्टेनियसली। सर आप एक बार रीड आउट करेंगे क्वेश्चन? A is to B is equal to 7 is to 9. हाँ B is to C is equal to 15 is to 7. Find A is to C. Sir, screen is not visible. Screen is not visible. 1:1 सर। क्या? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ। Production of company A is 120% of the production of company B and 80% of the production of company C. What is the ratio between the production of companies A, B and C? चलो ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करके बताओ। चलो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। चलो राइट। Yes, I'm expecting answers.
यस सी फर्स्ट वाले का भी आंसर नहीं बोले, कैसा भाई? ऐसा करे तो सर 5:3। सही है सर। यस यस ठीक है। बाकी सब लोग कर क्या रहे हैं, आंसर ही नहीं बोल रहे। चलो मैं फर्स्ट वाला बताता हूँ, सेकंड वाला करना फिर। A/B इज इक्वल टू 7:9, B/C इज इक्वल टू 15:7। कल ही हम लोग ऐसा क्वेश्चन करे जिसमें आप सिर्फ आपको A/B/C फाइंड करना है, इसमें A/C करना है। तो A/B क्या है आपका 7:9, B/C क्या है आपका 15:7, करेक्ट। इन दोनों को सेम बनाओ भाई, क्योंकि यहाँ पर B और B है ना। when this is B and this is B, both should be same। कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. तो 7 इंटू 15 इज टू 9 इंटू 15, ठीक है। और यहाँ पर 9 इंटू 15 इज टू 7 इंटू 15, करेक्ट। ये सॉरी 7 इंटू 9, करेक्ट और रॉन्ग? मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बॉस, मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि इजीली कैलकुलेशन कर सके। अब इसमें ये तो B बन गया, ये आपका A है, ये आपका C है। हमको फाइंड करना है A/C, करेक्ट। ये कितने में चले जाएगा? 5 3 3 3 5:3 आपका आंसर आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी एंड सिंपल, आई वाज एक्सपेक्टिंग। सेकंड भी कुछ उतना टफ नहीं है, बड़ा इजी है, ट्राई करो। Okay, okay, Mohit. See, this much amount is divided among A, B, C in such a manner that the ratio of amount of A to B is 3। तो A/B कैसा है आपका? 3:7 है। वो क्या बोल रहे हैं कि आप इस अमाउंट को डिवाइड कर रहे हो A, B, C में इस तरीके से कि A और B का रेशियो आपका ये आ रहा है और B और C का रेशियो क्या आ रहा है आपका? करेक्ट और रॉन्ग? तो अब आपके सामने A/B है और B/C है, तो क्या करना है आपको? A/B और B/C है तो उनको कॉमन बनाना है, B को कॉमन बनाना है आपको, करेक्ट। सो सी Yes, sir. A/B इज हाउ मच? कितना है A/B? 3:7। B/C क्या है आपका? 6:5। इन दोनों को कॉमन बना दो, मल्टीप्लाई दिस विथ 6 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 7, तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21:42, 42:35, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. अरे बोलो बाबा। Yes, अब sir. आपको 3630 को डिवाइड करना है और B का कितना आ रहा है वो मालूम करना है। सो द रेशियो इज 21:42:35। ये पूरा रेशियो है आपका A/B/C। टोटल कितना हो रहा है? 5 + 2 7, 7 + 1 8, करेक्ट और रॉन्ग? ये 21 है। ओके ओके, ये 18 है सर। 6 3 18। ओके, so 5 + 2 7, 7 + 8 15, 5 1 carry, 3 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9,
तो टोटल 95 आ गया। अब हमको बी का फाइंड करना है। हाउ यू कैन फाइंड आउट बी पार्ट 33,630 into 42 divided by 95, करेक्ट और रॉन्ग? अब इन दोनों को कैंसिल करो, कितने में कैंसिल हो जाएगा ये? 33,360 अगर जाना है तो अगर मैं यहाँ पर 100 होता मेरे पास, तो 100 होता तो 336.30 में मुझे 336.30 में मेरे को मिल जाता आंसर। ठीक है, सी एक सेकंड ठहरो, मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा। सी ऐसे वाले क्वेश्चंस को करना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करो, इसको राउंड फिगर 100 कर लो। क्या करोगे? राउंड फिगर राउंड फिगर में 100 कर लो बॉस। तो ये और ये डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 336.3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों कैसे करोगे? 336 ले लो बस, 40 प्लस 2, 336 इंटू 2 आर हाउ मच? 772, 672, 672 और इसका कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 4 कर लो, सिर्फ इंटू 4 कर लो। तो इसका 672 का डबल कितना होता है? 1344। तो 13440 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ गया आपका। तो कितना आ रहा है आंसर? 1344 ना, 14,112। तो ये आपको जो 14,112 आ रहा है, ऐसा आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो नजदीक नजदीक आसपास का आंसर रहेगा ये। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको राउंड फिगर समझ के चल रहे हैं, मतलब इजी कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते चले तो सब क्या करते हैं? 3363095 से डिवाइड करते हैं, बहुत लंबा चले जाएगा वो। इतना लॉन्ग मत करो प्रोसीजर को। ठीक है, चलो। पर सर अगर किसी ऑप्शंस में बहुत क्लोज वैल्यू रही है, जैसे 14,111 हो गया मैं या समझ रहा हूँ 14,000। कि क्या बोलना चाह रहे हो। अगर किसी में बहुत क्लोज है तब आपको तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तब तो कोई चारा नहीं है, और तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है तो लाइक वी कैन अवॉइड ना, हाँ सर, करेक्ट, टाइम सेव होगा। टाइम सेव होगा। हाँ सर। नहीं तो इसको डिवाइड करना भी इजी है ना। अब 100 3 आर 300, तो 95 इंटू 3 कितना होता है आपका? 95 3 तक आपका 300 क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि 90 से 27 रहेगा। 95 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही कुछ होगा आपका, तो आपको 380 आएगा, तो वो भी ज्यादा हो रहा है। तो 95 अगर मैं 3 ले लूं तो 2, तो मुझे नजदीक नजदीक में कितना आएगा? 95 तो 280 आ जाएगा, 285 आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये 1 होगा, ये 13 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2, ये तो 513 आएगा। अब 513 मतलब 95, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, तो मैं 5 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 475 आ जाएगा आपको। तो 475, उसके बाद फिर इसका आपको फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस इसका कितना बनेगा? तो ये 13 हो गया, तो ये 8 आएगा आपको। ठीक है, क्या बोले? तो ये आपका फिर हो गया आपका लाइक 10 हो गया, 38 हो जाएगा। अब ये 380 बन गया आपका। अब 380 तो मुझे लगता है 95 में चले ही जाना चाहिए 4 टाइम्स, तो ये 380 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कैंसिल के 354 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 354 को आप ऐसा करो, 40 प्लस 2 कर दो, तो इसके साथ आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, तो वो सर आपकी जो रहेगी उसको 4 टाइम्स कर देना। सर मेरे को 14,868 16
ये दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ये 354 2 जार 708 होता है, 708 का जो डबल होता है वो ये होता है, करेक्ट। 14 16 होता है, 14 16 और ये 0 ऐड कर दिया आप। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर आपको? 14,868। 868 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जनरली उतना लॉन्ग नहीं करना एग्जाम में, क्या करना, एस्टिमेशन लगा के करना। अगर चारों आंसर्स बहुत नजदीक देते हैं तो बात अलग है, नहीं देते हैं तो डायरेक्टली कर दो, क्योंकि अपना टाइम सेव होना बहुत जरूरी है वहां पर। चलो ये देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, ये वाला कैसे, किसी को आया आंसर इसका? सर स्टार्ट करूंगा अभी करना ट्राई। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इज 120% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। बी के बारे में कुछ नहीं पता है, एंड 80% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी। तो सिर्फ हमारे को हिंट क्या दिया हुआ है कि ए जो है 120% ऑफ बी है, करेक्ट, एंड 80% ऑफ सी है, करेक्ट और रॉन्ग? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज ए बी एंड सी? तो चलो हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक लिख देते हैं पॉइंट्स को। तो ए जो है वो 120% ऑफ बी है, करेक्ट, एंड ए ही 80% ऑफ सी है, करेक्ट। तो ए अगर 120% ऑफ बी है तो इससे मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू 120/100 इंटू बी होगा, और ए का क्या है यहाँ पर 80/100 इंटू सी हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर ये दोनों भी ए है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। Hmm. 120 80C। तो अपने को क्या हो सकती है कि B की वैल्यू मिल सकती है, B इज इक्वल टू 80/120 तो ये हो जाएगा 4 2 जार 8 4 3 जार 12, 4/3 से हो जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. लेकिन 4/3 टाइम्स ऑफ C है, और C क्या है मेरा, लाइक 80, ऐसे तो नहीं आएगा वैल्यू। B अगर 4/3 ऑफ C है तो हम लोग तो परसेंटेज वाइज देख रहे हैं, इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं लेते हैं, दूसरा कोई मेथड सुझाते हैं इसके पीछे। सर इसमें अज्यूम कर सकते हैं सर, हाँ, मतलब एक्स या फिर कोई यूनिट लेके अज्यूम कर सकते हैं सर। नहीं नहीं, मैं वही कर रहा हूँ कि अजम्पशन ही लगा के करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ए का प्रोडक्शन, अगर सपोज ए का प्रोडक्शन जो है वो 120 है फॉर एग्जांपल, जो कि किससे इक्वल है, 80% ऑफ सी है, करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. तो सी देखो, हेलो, Yes, sir. हाँ सर। देखो ध्यान से समझो, अगर ए का जो है 120% ऑफ बी है, तो अगर बी को मैं 100 ले लूं तो ए कितना हो जाएगा? 120 मैं बी को अज्यूम कर रहा हूँ बॉस, मैं बी, 120 सर। हाँ, ऑल ऑफ यू, सब लोग, बाकी सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir.
हाँ देखो मैं नीटली करता हूं और एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लेते हैं, आ जाएगा अभी। देखो अजम्पशन ही कर रहे हैं हम लोग। ए का क्या बोलता है वो, ए इज नथिंग बट एज प्रोडक्शन इज हाउ मच 120% ऑफ बी बोला है, एंड सीज प्रोडक्शन क्या बोला है, सॉरी नेक्स्ट वाला क्या बोला है, बी एंड 80% ऑफ सी। एज प्रोडक्शन इज इक्वल टू 80% ऑफ सी है, करेक्ट। Yes, sir. अगर मैं बी को 100 ले लूं तो ए का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, इसका 120%, वो कितना होगा 120. 120 होगा ना, करेक्ट और रॉन्ग, इसका 120% 120 होगा ना। Yes, sir. सी 100 का 120% इज 120। अगर 100 का 120% आपको फाइंड करना है ना, तो 100 इंटू 120% करो, तो 100 इंटू 120 बाई 100 हो जाएगा, तो आंसर आपका 120 आएगा। सो अगर मैं बी को 100 ले लेता हूं तो ए का मेरे को वैल्यू 120 आ जाता है, तो बी मेरा 100 हो गया, ए मेरा 120 हो गया। अब मुझे सिर्फ सी फाइंड करना है। सी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, बड़ा इजी है। ए का प्रोडक्शन कितना है 120. इज इक्वल टू 80% ऑफ सी। इस परसेंटेज को यहां लेके आ जाएंगे, 120 बाई 80% इज इक्वल टू सी। अब इसका 100 ऊपर चले जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट सर। कैंसिल कर दो। 150। हाँ 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 4 2 जार 8, ये 30, तो सी आपका 150 हो गया। अब तीनों का रेशियो निकाल लो, हो जाएगा आंसर। क्या पूछा आपने को, लाइक ए इज टू बी इज टू सी, तो 120 इज टू 100 इज टू 150, 0 0 0 कैंसिल कर दो। लाइक अगर आप देखते हो तो मेरे ख्याल से ये इतना ही रेशियो आएगा आपको, 12 इज टू 10 इज टू 15, कैंसिल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, हाँ ये करो, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 एंड 54 करके बताओ। चलो ध्यान से सुनना कैसे करना है इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। So now the thing is, how we can integrate, like how we can use the API calls using the class. Right? We can use the API calls using the class. So for this project, we are going to use the news API. So basically, हेलो प्लीज म्यूट योर माइक, वो बहुत वॉइस आ रहा है। सी मीन प्रोपोर्शनल्स के बारे में मैंने ये बोला था, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं तो उसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होगा, यानी अंडर रूट ए इंटू बी, करेक्ट। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है बिटवीन 2 एंड 54। तो प्लीज ध्यान से समझो, मुझे ए और बी चाहिए, करेक्ट। तो मैं 2 बाई ए इज इक्वल टू बी बाई 54, क्या ये फॉर्म में लिख सकता हूं, करेक्ट और रॉन्ग। देखो a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तो मेरे पास a और d है, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट। हेलो हेलो, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग और नॉट? Yes sir, following B and C. देखो आपके सामने
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है और आपको बीच के दो मीन प्रोपोर्शनल्स निकालने हैं। ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। आपको दोनों अंदर के मीन्स निकालने हैं। तो ये मीन्स आपके बी एंड सी हैं, एक्सट्रीम्स आपके ए एंड डी हैं। सो मैंने अज्यूम कर लिया ए और बी। अब मैं क्या करना है, इसमें क्या कर सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू 2 into 54, करेक्ट? हेलो। हाँ सर। हाँ, और क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या मैं बना सकता हूं इसमें, मतलब टू, क्योंकि आपको पहले ही पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है ना? 2 into 54 बन सकता है, और क्या बन सकता है, ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा Yes, सर। sir. 108 के और कोई फैक्टर्स अगर आपको बताए तो? 12 6 12 into 18, 12 into 9, 4 into 27, ये आपके पूरे मीन प्रोपोर्शनल्स हो गए। ठीक है, चलो ये कर लो, मैं आपको और 3 क्वेश्चंस देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। चलो ये बताओ, ये करो, चलो। सर फर्स्ट वाले का आंसर 69। क्या? फर्स्ट वाले का 69 है सर, 69। फर्स्ट वाले का 69, यस, गुड।
देखो अगर दो नंबर्स हैं, उनके रेशियोज अगर 3:8 हैं, तो वो नंबर्स हम 3x और 8x लिख सकते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? मैं आपको क्या बोला था, जब कभी भी रेशियो दिया है तो आप रेशियो को ब्रेक करने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइन। करेक्ट और रॉन्ग? Yes, sir. हमको पता नहीं ना नंबर क्या है, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स अगर 3:8 है तो वो नंबर सपोज 3x और 8x है। डिफरेंस क्या दिया हुआ है? करेक्ट और रॉन्ग? x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? कैंसिल करो ना, 115/5। नाउ आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। स्मॉलर नंबर के लिए क्या करोगे? 3 स्मॉल है सर। कितना हो जाएगा? चलो नेक्स्ट वाला करके बताओ। चलो ये कर, सिमिलर है सर, वही मतलब। देखो सम ऑफ द थ्री नंबर्स आपको 98 दिया है। करेक्ट? मैं ये बोलूंगा कि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करो। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू रेशियो टर्म ऑफ सेकेंड बाय सम रेशियो इनटू द नंबर सम। 30 मतलब सर, क्या है? मतलब 30 क्या है आंसर। आपका? देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूं। अपन चाहे तो इसको लॉन्ग प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। सम ऑफ द थ्री नंबर्स कितना बोला उसने? 98। करेक्ट? अब इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का रेशियो क्या बोल रहा है? 2:2. एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड क्या है? 5:2. तीनों नंबर्स निकाल सकते हो ना आप मल्टीप्लाई करके। इंटू 5 करो, इंटू 3 करो, तो क्या आ जाएगा? 10:2. यही आ गया ना। अब आपको कौन सा फाइंड करना है इसमें? सम क्या हो जाएगा तीनों का? 49. फाइंड कर लो। चलो अब ये नेक्स्ट
चलो करके बताओ। Sir, 5 must be added. ओके Sir, हाँ 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 यस मैं कर हाँ सुन गया मैं आंसर आपका जो है 5 ठीक है है। करेक्ट ओके ओके नेक्स्ट करो मैं तीनों सम से एक साथ कर देता हूँ हाँ सर। सर वो सेकंड वाला यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं ना सर? प्रोपोर्शन से कर सर सेकंड का 118 है क्या सर? नहीं सॉरी 188। हाँ 188 करेक्ट
Okay, see, very easy. What must be added to each term in the ratio this so as to make it equal to, ये 7/11 है आपका, करेक्ट? तो इसको मैं क्या ऐड करूं, मैं वो x समझ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा मेरा रेशियो? 3:4, करेक्ट और रॉन्ग? हेलो? No, sir. हाँ, मतलब what must be added to each term of the ratio this, we don't know that, so that it will be equal to this. सो हम x इसको यहां लेके आ जाएंगे, 28 को वहां लेके चले जाएंगे, x इज इक्वल टू 5 आ गया, करेक्ट और रॉन्ग? Yes. आप चाहे तो इसको आप ऐसा कर लो, इसको टेस्ट कर लो, मतलब इसको वेरीफाई कर लो. 7 + 5 is 12, 11 + 5 is 16, 3/4, 4 3s are 4 4s are, आ गया. चलो नेक्स्ट वाला. 60 meters of uniform wire weighs 80 kg. देखो आपको पता है प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, करेक्ट? तो 60 मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म वायर वेज 80, यानी 60 मीटर्स जो है वो 80 केजी का है. 141 मीटर्स कितने केजी का रहेगा, x समझ लो. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x की वैल्यू निकाल लो, जल्दी करो. 188 सर. 60 मीटर्स 80 केजी का बनेगा, तो 141 मीटर्स कितने केजी? हाँ, कितना आया x आपको? 188. 60 into x is equal to 80 into 141. 80 into 141 by 60 क्रॉस ये कर दो, एंड 4 2s are 3 2s are. अब और कितने में कैंसिल होगा, ये इसमें जाएगा, जाएगा सर. कितने में कैंसिल होगा? ये होगा 47. 47 में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 180. चलो, अब ये क्या बोलता है, पर्सन हैज दिस मच. ये तो आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग खुद ही करना, क्योंकि कल मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, सेम क्वेश्चन है कल के जैसा, ठीक है? हाँ सर. चलो और 2 होमवर्क देता हूँ, घर पे करो उसको, और फिर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भिजवाता हूँ. चलो नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चंस आपके है.
सर वो प्रेजेंट टोटल एज है क्या ए बी सी की? हाँ, चलो ये करके ये होमवर्क करना, बाकी के आपको मैं स्क्रीनशॉट्स भेजता हूँ, वी विल डू टुमारो। ओके, और वो पुराना पिछला चैप्टर भी आपको मैंने आपको भेज रखा है, आप लोग को वो सम्स करने हैं, और कोई डाउट है तो लेके आओ, कल डाउट सेशन लगाऊंगा, कल मैं वेट करूंगा डाउट्स के लिए। ये चैप्टर के भी अभी क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, और वो प्रीवियस चैप्टर के भी, दोनों में से जो डाउट्स होंगे कल क्लास में लेके आना, रेज करना, वी विल डिस्कस। ओके ओके सर, ऑल ऑफ यू, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय Bye. बाय बाय।